नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020। ये 34 वर्ष बाद भारत में कोई नई शिक्षा नीति आई है। अच्छा, इसके लिए जो समिति गठित की गई उन समितियों के नाम आप देख लीजिए। तो पहली समिति जो है वो है TSR सुब्रमण्यम समिति, और एक दूसरी समिति सरकार द्वारा गठित की गई थी, के कस्तूरी रंगन समिति, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, इन दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के आधार पर कुछ बदलाव इन्होंने बताए हैं, सलाह दी है सरकार को, जिनमें से कुछ बदलाव मैं यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, उनको मैं यहाँ समझा दूंगा आप लोगों को। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि 34 वर्ष बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, और इसको जो जानकारी दी है वो प्रकाश जावड़ेकर और निशंक पोखरियाल जी ने दी है, ये के मंत्री हैं। और दो समिति आपको पता ही चल गई। बदलाव जो है, बदलाव को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे HRDM ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर जो नया नाम होगा, अब इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। तो ये एक भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के तहत कुछ सोचा है। और अब तक देखिए आप 10+2 स्कूली जो शिक्षा होती थी वो कैसी थी, 10+2 थी, तो अब उसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे अभी तक जो शिक्षा थी वो 10+2 यानी कि 12 साल की थी। तो यहाँ क्या किया गया कि प्राथमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है, यानी कि स्कूल जाने से पहले भी बच्चा, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, तो इन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि बच्चों को शिक्षा पहले से ही उसको मिल जाए, कम आयु से ही शिक्षित किया जा सके उसको, और शिक्षा के द्वारा उसको जोड़ा जा सके। तो तभी ये देखिए आप यहाँ हैं केवल 12 साल की, यानी कि 12 ईयर का एजुकेशन सिस्टम रहता था अभी तक। अब देखिए यहाँ 5+3+3+4 यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 15 ईयर। तो यानी कि अब शिक्षा कितनी हो गई, 15 साल बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसमें देख लेते हैं, जैसे 3 साल, शुरू के 3 साल यानी कि 3 साल का बच्चा होगा तो 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी जैसे जो शिक्षा केंद्र हैं प्राथमिक, उनमें भेजा जाएगा। फिर उसके बाद जो है बच्चा अपने स्कूली शिक्षा करेगा, और आखिरी के 4 साल जो हैं वो 12th पास करने के लिए करेगा, मतलब 12th तक की शिक्षा पास करने के लिए करेगा। तो यानी कि 9th 10th 11 और 12 ये जो 4 साल हैं ये वो हैं आखिरी के 4 साल जो मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है GER 50% यानी कि 50%, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को उन्होंने 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब, 2035 तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी कि इनके साथ साथ कि अब क्या है कि अभी तक ऐसा था कि जैसे किसी ने बीटेक किया, ठीक है, किसी ने बीटेक किया, तो आपको पता है बीटेक 4 साल की डिग्री हो गई। तो 4 साल की डिग्री करने के बाद बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाई चांस अगर वो 3 साल बाद छोड़ देता है तो क्या हुआ, उसका पूरे 3 साल बर्बाद हो गए, है ना। तो अब सरकार ने क्या किया कि अगर 1 साल है, जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ या फिर 2 साल कंप्लीट हुए, तो उसे क्या दे देंगे, वो एक तरह से डिप्लोमा दे देंगे। ठीक है, और 3 साल 1 2 3 पे डिप्लोमा दे देंगे, डिप्लोमा उस तरह के सर्टिफिकेट दे देंगे। और फिर जैसे ही 4 साल कंप्लीट होंगे तो उसको पूरी डिग्री कंप्लीट करके दे दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब अब बच्चे का नुकसान नहीं है, वो चाहे 1 साल करे, 2 साल करे, 3 साल करे, तो बीटेक तो हालांकि 4 साल में ही होगी, लेकिन यह है कि अगर वो 1 साल बाद किसी कारणवश छूट जाता है उसका, तो उसको एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह के सिस्टम इन्होंने लागू किए हैं। ठीक है, तो पॉली में आप देख ही सकते थे कि 6 सेमेस्टर करने के बाद बच्चे को मिल जाता था। अच्छा, और कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है कि भाई जैसे फिजिक्स के साथ में फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, आप इस तरह के कोर्स, केमिस्ट्री के साथ में आप म्यूज़िक ले लेंगे, है ना। फिजिक्स लिया और फिजिक्स के साथ में आपने क्या ले लिया, फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है, और केमिस्ट्री अगर आप लेंगे तो केमिस्ट्री के साथ में, ये पॉइंट बस मैं समझा रहा हूँ एग्जाम से, ये वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कि सही है। तो केमिस्ट्री लेंगे तो केमिस्ट्री के साथ में आप म्यूज़िक जैसे सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, और उन्होंने ये रखा है इस समिति में कि भाई जैसे बच्चा कुछ भी कोई भी कोर्स कर रहा है, ठीक है,
कोई भी कोर्स कर रहा है और उसके बीच में क्या हुआ कि बच्चे को छोड़ना पड़ जाता है और वो दूसरा कोई कोर्स 1 मान लीजिए और कोर्स 2, अब कोर्स कोई 1 कर रहा है वो अभी, और बीच में इसकी ड्यूरेशन पूरी नहीं हुई, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है और वो बीच में इस कोर्स को छोड़ के दूसरा कोर्स करना चाहता है, वो चाहता है कि इस वाले कोर्स को बाद में करे, तो एक लिमिट टाइम पीरियड के लिए ना, लिमिट टाइम पीरियड के लिए आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप सेकंड कोर्स कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आके कौन सा वाला फर्स्ट कोर्स जो आपने स्टार्ट किया था वो वाला कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जितने पॉइंट यहाँ से सही सही बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। जो है जैसे कितने ईयर का हो गया, कितने साल बाद आई है, ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि 34 ईयर्स के बाद में आई है, और समिति के जो हैं किस किस के नाम पे समिति है ये मैंने बता ही दिया आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि भाई शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और अब कितनी हो गई एजुकेशन, कितने हो गए 15 ईयर की हो गई, 5 + 3 + 3 + 4। इन्होंने इसलिए क्या है ये इतना लंबा इसलिए किया ताकि जो, क्योंकि 5 साल से बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता था, गवर्नमेंट स्कूल थे ना, प्राइवेट में तो फिर भी थोड़ा जल्दी चला जाता था, तो 5 साल से जाना शुरू करता था। अब 5 और वो 12 यानी कि 17 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, और तब वो इंटर करके निकलता है 17-18 साल का। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा 5 साल का होने से पहले पहले उसका माइंड सेट हो जाएगा, अगर वो 3 साल से ही जाना क्या स्कूल में कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए बहुत पहले आप देखेंगे तो RTE वगैरह ये इस तरह के कानून लाए गए थे। तो ये यही है कि भाई बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।